जय हिंद साथियों। मैं ऋषभ रस्तोगी एकलव्य कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के अंदर आने वाले जानवरों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये बहुत ही बेहतरीन टाइप है, एग्जाम में पूछा जाता है। इनको करने की बहुत ही आसान विधि में बताने जा रहा हूं, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन मेनली आपका जो डिपेंड करता है, यहाँ पर क्या दिया होता है, आपको सिरों की संख्या दे रखी होती है और पैरों की संख्या आपको यहाँ पर दे रखी होती है। और इसमें दो प्रकार के जानवर होते हैं, या तो 2 पैर वाले जानवर होंगे और 4 पैर वाले जानवर होंगे, और उनकी संख्या को यहाँ पर मिक्स करके दे रखा होता है। जैसे कि 90 सिर के अंदर 2 पैर वाले और 4 पैर वाले दोनों प्रकार के जानवर हैं। ठीक, अब यहाँ चूहे के देखो, आपको पता है 4 पैर होते हैं, लेकिन कबूतर के 2 पैर होते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता चूहे कितने हैं और कबूतर कितने हैं। तो इसको निकालने के मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूं और दोनों ही बहुत आसान है। अब आप डिसाइड कीजिएगा इसमें से कौन सा मेथड आप लगाना चाहोगे। ठीक, तो मैं मान लेता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ दे रखा है 90 सिर, तो हर जानवर का एक ही सिर होता है। तो 90 सिर का मतलब है कुल मिलाकर जो जानवर हैं वो कितने हैं, जानवर हो जाएंगे यहाँ पर 90। ठीक, तो मैं मान लेता हूं, माना सबके 2-2 पैर हैं, माना सबके 2-2 पैर हैं, तो ये 90 जानवरों के 2-2 पैर होंगे तो 180 हो जाएगा। और माना यहां मानने दूसरे साइड में मानेंगे कि माना सबके 4-4 पैर हैं, तो 4-4 पैर है तो 9 चौक 36, 360 पैर हो जाएंगे। लेकिन असल में है कितने पैर, तो असल में है 224 पैर। तो 224 पैर आप बीच में रख दोगे। ये मेथड कहलाता है एलिगेशन मेथड। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मानते हैं कि माना सबके 2-2 पैर हैं, उसको अलग एक साइड में कर दिया। माना सबके 4-4 पैर हैं, एक साइड में लिख दिया, क्योंकि 90 जानवर थे, सबके 2-2 होंगे तो 180 पैर हो जाएंगे। और 90 जानवरों के अगर 4-4 पैर होंगे तो 360 हो जाएंगे। लेकिन असल में है कितने, 224, उसे बीच में रख देंगे। ठीक, अब माइनस करेंगे तो 180 में से आप 224 घटाओगे, आपको 44 मिलेगा। और 360 में से आपने 224 घटाया तो आपको मिलेगा यहाँ पर 136। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक रेशियो मिल जाएगा 136-44 का। अब आप ये देख रहे हो, ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 11 बार में जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो जो रेशियो आएगा वो आया 34-16 का रेशियो। यानी जो जानवर हैं ये चूहे और कबूतर, वो 34 और 16 के रेशियो में यहाँ पर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस जो ये 90 सिर दिए हैं, 90 लोगों को 34 और 16 में डिवाइड कर देना है। ठीक, 34 और 11 में, 11 आया था 34 और 11 में, 34-11 होता है 45, और 45 से 90 जाएगा 2 बार में, यानी कि आपका आंसर आ चुका है। यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 दूनी 68, 68 आपको क्या मिलेंगे, 68 आपको 2 पैर वाले जानवर मिलेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं 11 दूनी 22, 22 जानवर आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे, 4 पैर वाले। यानी कि यहाँ पर चूहों की संख्या कितनी हो जाएगी, चूहों की संख्या हो जाएगी 22 और कबूतरों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 68। कबूतरों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 68। तो एक तरीका आपको ये था, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, ये एलिगेशन मेथड है। ठीक, अभी इसका एक शॉर्टकट मेथड और बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया मेथड है, वो उससे आप लगाना चाहो तो और भी जल्दी से कर सकते हो। एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगा एलिगेशन मेथड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे 90 सिर हैं, इसका मतलब 90 जानवर हैं। तो आपको क्या करना है, माना सबके 2-2 पैर तो 180 पैर बन जाएंगे। ठीक, और माना सबके 4-4 पैर तो 360 पैर बन जाएंगे। और कुल है पैर कितने, 224, उसको आप बीच में रख दीजिए। ठीक, अब यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो आप माइनस करोगे, 224 में 180 गया 44, और 360 में से 224 गया तो 136। ठीक, अब इनको अब रेशियो में तोड़ लो तो 136-44 में जो कॉमन था 4 से हमने इसको डिवाइड लगा दिया, तो आपको मिला 34 और 11। यानी जानवर जो हैं दोनों प्रकार के 34 और 11 के अनुपात में बटे हुए हैं। तो 90 को 34 और 11 में डिवाइड करना है। ठीक, ये रेशियो मेथड में आपने पढ़ा होगा, 34 और 11 में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 34-11 जोड़िए कितना आया, 45, और 45 से 90 काटो, कितनी बार में गया, 2 बार में गया। जितनी बार में जाता है, जितनी बार में आपका ये गया है 2 बार में, उस 2 की मल्टीप्लाई 34 से कर दो, उस 2 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो, आपको दोनों की संख्या अलग अलग मिल जाती है, 68 और 22। अब हम लोग वो टाइप देखने जा रहे हैं इसमें जो इसे और भी ज्यादा आसान बना देगा। ठीक, तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमें क्या दे रखा होता था, सिर की संख्या दे रखी होती थी और पैर की संख्या दे रखी होती थी। सिर कितने दिए थे, सिरों की संख्या थी 90 और पैरों की संख्या थी 224। अब बड़े ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे हम। ठीक, तो यहां क्या करना है, आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, आप बस ये ध्यान रखना, आपको ये मानना है कि माना सबके 2-2 पैर, माना सबके 2-2 पैर हैं। 4 पैर अभी भूल जाओ, माना सबके 2-2 पैर हैं। अगर सबके 2-2 पैर हैं तो पैरों की संख्या कितनी आएगी,
90 जानवर हैं, पैरों की संख्या 180 आ जाएगी, लेकिन असल में पैर कितने हैं 224, तो आप लिखेंगे एक्स्ट्रा पैर। एक्स्ट्रा पैर, एक्स्ट्रा पैर कैसे निकल के आएंगे 224 में से, यानी पैर, देखो पैर असल में 224 है, लेकिन हमने 180 मान लिए क्योंकि माना सबके दो दो पैर हैं। ठीक, तो 180 यहाँ माइनस कर देंगे, आपको मिलेगा 44। ठीक, तो ये 44 जो मिला है इसको आपको पेयर में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि एक पैर में दो टांगे होती हैं, तो 44 पैर को आप पेयर में कन्वर्ट करोगे, 2 से भाग करो तो आपको मिलेगा 22। अच्छा, आप ये बताइए एक्स्ट्रा पैर किसके होते हैं? एक्स्ट्रा पैर 2 पैर वाले जानवर के होते हैं कि 4 पैर वाले जानवर के होते हैं? तो एक्स्ट्रा पैर तो 4 पैर वाले के अंदर होंगे। ठीक, तो ये 22 जो निकला है ये एक्स्ट्रा पैर का पेयर निकला है, तो आपको क्या करना है, ये 22 जो है ये कौन से हो जाएंगे? ये कबूतर होंगे या चूहे होंगे? तो ये चूहे हो जाएंगे। ठीक, तो 22 हो गए आपके चूहे। अब आपको निकालना है कबूतर, तो कबूतर कैसे निकलेगा? कबूतर निकलेगा आपको 90 में से 22 घटा देंगे, आपको 68 मिल जाएगा, ये कबूतरों की संख्या हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए इसमें क्या करना था। इसमें बस इतनी टेक्निक है कि आपको ये मानना है कि माना सबके दो दो पैर, या आप रट लो अच्छे से कि माना सबके दो दो पैर हैं, तो दो दो पैर हैं, तो 90 लोगों के दो दो पैर, तो 180 पैर हो जाएंगे। लेकिन क्या करना है, 224 में से 180 माइनस कर देना। क्यों? असल में पैर तो 224 थे ना, हमने मान लिया 180, तो कितने एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं? 44 पैर एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं। इस 44 पैर को आप जोड़े में बना दो, और जोड़े में बनाने के लिए आपको 2 से भाग लगानी पड़ेगी, तो आपको मिला 22। इसका अर्थ यह है कि जो एक्स्ट्रा पैर होते हैं किसके? 4 पैर। ये जितना, जब भी आप ये वाला मेथड लगाओगे हमेशा 4 पैर वाले जानवर पहले निकलते हैं इससे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैर 4 पैर वालों के होते हैं। तो यहां पर आपका 22 आ चुका है, और 22 कौन होंगे? चूहे की कबूतर? तो 4 पैर चूहे के होते हैं, तो चूहे आपका इसका आंसर हो जाएगा कि 22 चूहे हैं। लेकिन अगर कबूतर पूछे तो टोटल जो आपका 90 जानवर थे उसमें से 4 पैर वाले जानवर यानी कि 22 माइनस कर देंगे, तो आपको यहां पर कबूतरों की संख्या देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो ये वाला मेथड सबसे तेज है, और आप आराम से 15 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। और अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहां बोला गया है किसी फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने तो 180 हैं और टांगे गिने तो 420 हैं, तो फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी होगी? तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सिर कितने दिए हैं और पैर कितने दिए हैं। सिरों की संख्या 180 है और पैरों की संख्या 420 है। वही मेथड लगाएंगे पुराना वाला, माना सबके दो दो पैर, और माना सबके दो दो पैर तो 180 जानवरों के दो दो पैर होंगे, 360 पैर हो जाएंगे। 180 जानवरों के अगर दो दो पैर होंगे तो 360 पैर हो जाएंगे। लेकिन अब निकालेंगे एक्स्ट्रा वाले। क्यों? असल में पैर तो 420 हैं और हमने मान लिया कि 360 हैं, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 420 में से 360 आप घटा दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। आपको मिलेगा 60। अब ये 60 जो पैर निकल के आए, ये एक्स्ट्रा पैर हैं, इनको जोड़ा बना दो। इनको जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 को 2 से भाग लगानी पड़ेगी, तो ये पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे 30 जोड़े। तो 30 जोड़े, ये एक्स्ट्रा पैर किसके होंगे? 4 पैर वालों के कि 2 पैर वालों के? तो ध्यान रखना जितना भी एक्स्ट्रा पैर होता है ये 4 पैर वालों के निकलते हैं। इसका मतलब जो 30 जानवर निकल के आए ये कौन है? 4 पैर वाले। और 4 पैर वाले गाय होंगी कि मुर्गी होंगी? तो गाय के 4 पैर होते हैं, तो ये 30 जोड़े जो आए हैं वो गाय के आए हैं। इसका मतलब गायों की संख्या कितनी है? 30। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है फार्म में गायों की कुल संख्या बताइए, तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी? 30, यानी राइट आंसर हो जाएगा 30। ठीक, अगर पूछे भैया मुर्गियों की क्या बताओ, मुर्गियां पूछ ले तो मुर्गियां कैसे निकलेंगी? 180 में से 30 माइनस कर दीजिए, 150 मुर्गियां आ जाएंगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 150। तो मुर्गियों की संख्या 150 है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। सिर और पैर, यहां पर बोला है कि भेड़ तथा गड़रियों के समूह में 16 पैर हैं, तो पैर कितने हैं? 16। और क्या बोला? जो सिर की संख्या से 10 ज्यादा हैं, यानी जो पैर है वो पैर 10 ज्यादा हैं सिर की संख्या से। सिर कितने होने चाहिए कि पैर 10 ज्यादा हो जाए? तो सिर को अगर मैं 6 रख दूं तो 6 से 10 ज्यादा 16 होता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है सिर की संख्या यहाँ पर 6 दे रखी है, सिर 6 और पैर 16 है। पूछा गया है भेड़ों की संख्या बताइए, वही कंसेप्ट लगाएंगे, माना सबके दो दो पैर, 6 सिर का मतलब है 6 जानवर हैं, भेड़ और गड़रिया मिला के 6 लोग हैं। ठीक, तो माना सबके दो दो पैर, तो पैर कितने हो जाएंगे? 12। अब निकालेंगे एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा कैसे निकलेगा? 16 में से 12 माइनस किया, आपका आ गया 4। ठीक, यानी 4 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और एक्स्ट्रा पैर उसी के होते हैं जिसके 4 पैर होते हैं। तो 4 से इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 2, यानी कि 2 जोड़े,
ये 4 पैर को आप पेयर में बना दीजिए, जोड़े में तोड़ दीजिए तो कितना आएगा 2 जोड़े। अब 2 जोड़े कौन आ निकल के आए, एक्स्ट्रा वाले किसके पैर होते हैं, भेड़ के होंगे, गड़रिया के होंगे। तो भेड़ के 4 पैर होते हैं, गड़रिया इंसान को बोलते हैं। तो ये आपका भेड़ की संख्या आ जाएगी 2, भेड़ की संख्या आ जाएगी 2, पहला वाला ऑप्शन। ठीक, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा कि भैया भेड़ों की संख्या कितनी है 2। अगर पूछा जाए गड़रिया की संख्या कितनी है, तो गड़रिया की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 जो सिर थे, 6 में से 2 भेड़े घटा दीजिए 4, तो गड़रिया की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखिए और एकदम स्पेशल क्वेश्चन, ये कैसे होगा, इस क्वेश्चन को देखिए। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसको आप इस मेथड से नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेसिक पता होना चाहिए। ठीक, तो बेसिक बहुत आसान है। यहाँ बोला गया है जितने घोड़े हैं उतनी संख्या में आदमी हैं, यानी जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। तो अगर मैं घोड़े की संख्या x मान लूँ तो आदमी भी x हो जाएंगे। ठीक, घोड़े कितने हैं x और आदमी कितने हैं x। अब यहाँ संख्या किसकी दे रखी है, यहाँ संख्या दे रखी है टांगों की, कि टांगों की संख्या कितनी है 70 है। तो अब ध्यान रखना, घोड़े के 4 पैर होते हैं और आदमी के कितने होते हैं 2 पैर होते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, इसका मतलब x में से आधे मालिक तो घोड़ों के ऊपर बैठे हैं, तो उनका पैर तो जमीन पर दिखेगा नहीं, उनका पैर तो जमीन पर टच नहीं होगा। तो बचे कितने आदमी, आधे आदमी बचे। ठीक, जो आदमी थे उसमें से आधे जो मालिक हैं वो तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, तो उनका पैर तो नीचे नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब आधे जो आदमी हैं, आधे जो मालिक हैं, उनके पैर जमीन पर हैं। तो x का आधा कर दीजिए, क्योंकि आधे आदमी जमीन पर बैठे, जमीन पर चल रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि x/2 आदमी बचे हैं अभी, क्योंकि आधे घोड़े पर बैठ चुके हैं। तो उनके कितने कितने पैर होंगे, आदमी के 2-2 पैर होते हैं। तो आदमियों की संख्या x/2 और उनके पैरों की संख्या 2, तो ये हो गए आदमियों के पैर। अब घोड़े कितने हैं, घोड़े हमने माने थे x, और घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो यहाँ लिख दिया x × 4। ये हो गई टोटल जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या। जैसे कैसे, आदमी आधे थे, आधे आदमी अपने घोड़े के साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब x/2 आदमी अपने घोड़े के साथ चल रहे हैं, तो आदमी के 2 पैर होते हैं। ठीक, हमने यहाँ x क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर आधे मालिक घोड़े पर बैठे हैं, तो उनका पैर जमीन पर नहीं आएगा। ठीक, सिर्फ x/2 आदमी ही जमीन पर चल रहे हैं अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए। तो x/2 और आदमी के 2 पैर होते हैं, 2 से गुणा कर दी। और घोड़े कितने, घोड़े भी x हैं और उनकी पैरों की संख्या 4 होती है। और कुल मिला के कितने पैर दे रखे हैं, 70 पैर उन्होंने दे रखे हैं। तो 2 से 2 कट गया, x + 4x = 70, 5x = 70 और 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 5 × 4 यानी x की वैल्यू आ गई 14। x की वैल्यू आ गई 14। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो घोड़ों की संख्या है और आदमियों की संख्या, क्योंकि दोनों बराबर थे, आदमी भी x थे, घोड़े भी x थे, इसका मतलब आदमी भी 14 हैं और घोड़े भी 14। फिलहाल हमसे पूछा गया है कि घोड़ों की संख्या बताइए, तो घोड़े कितने हो जाएंगे, घोड़े हो जाएंगे 14। तो इसको हमने बेसिक तरीके से किया है x मानकर, क्योंकि उससे ये बहुत आसानी से हो गया है। ठीक, एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। घोड़ों की संख्या x मानी, आदमी की संख्या x मानी, क्यों, क्योंकि उतनी संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, दोनों की संख्या बराबर है। ठीक, आदमी जो आधे मालिक हैं, आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब उनके पैर जमीन पर टच नहीं करेंगे, तो हमने आधे मालिक लिख लिए x/2। और मालिकों के 2-2 पैर होते हैं, जो आदमी है उनके 2-2 पैर होते हैं, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। घोड़े कितने हैं, घोड़े x हैं। ठीक, अब ये इनके कितने पैर होंगे, घोड़ों के 4 पैर होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी। और टोटल पैर मिला के कितना बोला है, 70। इन दोनों का पैर मिला के बोला है 70, साइड में 70 लिख दिया। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 काटेंगे, आगे हमने x की वैल्यू निकाली, कितना आ गया 14। इसका मतलब ये है जो घोड़े हैं वो 14 हैं, आदमी भी कितने हैं 14। कितने आदमी जमीन पे चल रहे हैं, आधे आदमी जमीन पे चल रहे हैं, इसका मतलब 7 आदमी जमीन पे चल रहे हैं, 7 आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हैं। ठीक, अब क्या करना है, ये आखिरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक, क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और इससे आपको और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। ठीक, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।